अगर फिज़िक्स का नाम सुनकर आपका मन करता है कि इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं और आपके मन में डाउट आता है क्या सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी से नीट निकल सकता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हाय, माय नेम इज़ कृति एंड आई क्रैक नीट स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एंड इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ़िज़िक्स बहुत इजी है, क्योंकि फ़िज़िक्स इजी नहीं है। बट मैं आपको सिखाऊंगी कि आप फ़िज़िक्स को मैनेजेबल कैसे बना सकते हो, जिससे आप 0 to 150 तक पहुंच सकते हो। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में थी जिनको फ़िज़िक्स का नाम सुन के ही दिमाग फ्रीज़ हो जाता था। जैसे ही मैं फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने का ट्राई करती थी, मेरे दिमाग के सब ऊपर से चला जाता था, चाहे मैं जितना भी ट्राई करूं। लेकिन इन 4 महीनों में मुझे समझ आया नीट की तैयारी करते टाइम कि फ़िज़िक्स कोई इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, फिजिक्स सिलेक्शन और डिसिप्लिन का खेल है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, आपको फिजिक्स के लिए 180 स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। नीट के लिए 150 मार्क्स तक स्कोर करना फिजिक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर निकाल सकता है, और इसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें स्मार्ट तरीके से करना है। अगर आप अभी ज़ीरो पर हो तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं सबसे मुश्किल चैप्टर सबसे पहले उठाना। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको किस तरह के चैप्टर्स उठाने हैं, हाई वेटेज एज वेल एज इजी चैप्टर्स जैसे कि काइनेमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, लॉज ऑफ मोशन एंड थोड़ी सी थर्मल फिजिक्स। ये जो चैप्टर्स है इनसे आपके 60 to 70 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, और ये चैप्टर जो है ईजी होते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो अब आपको पता तो लग गया कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसमें बहुत ही बच्चे फेल हो जाते हैं, वो है कि आखिर पढ़ना कैसे है, क्योंकि फ़िज़िक्स को रट्टे से तो नहीं याद कर सकते। तो फिज़िक्स के लिए हमें जो है एक ही साइकिल है जो हमें हर चैप्टर के लिए फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कॉन्सेप्ट समझना। अब वो कॉन्सेप्ट के लिए आप किसी वीडियो या वन शॉट को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सारे रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने। अगर आप अपनी कोचिंग के मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो उसी को अपना रेफरेंस लेकर चलो। अगर आप एनसीईआरटी को भी रेफ़र करते हो तो उसको भी आप एक रेफरेंस लेकर चल सकते हो। बट मैंने जो है एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी फिज़िक्स के लिए, एंड आई वुड से कि एनसीईआरटी को आप स्किप कर सकते हो। कंसेप्ट समझ आ गए। अब कंसेप्ट समझ आने के बाद क्या करना है, जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो उस वीडियो में क्या हुआ, जो क्वेश्चन है वो टीचर सॉल्व करने वाला है, तो आपको उस वीडियो को पॉज करना है और उस टीचर के आंसर सॉल्व करने से पहले आपको आंसर सॉल्व करना है। फिर जब आपका अगर आंसर निकल गया तो आपको वीडियो को दोबारा से प्ले कर लेना है। अगर वो आंसर ठीक हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। जब आपका पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको एक शीट लेनी है। उस शीट पे आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं जितने भी आपने उस लेक्चर में पढ़े हैं। उस एक फॉर्मूला शीट को आपको रिवाइज करना है। उसके बाद उसी चैप्टर के रिलेटेड आपको कम से कम 40 to 60 एमसीक्यूज लगाने ही है, जिसमें आपको पहले फोकस करना है पीवाईक्यूज पर। और जिन क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हैं वो क्वेश्चंस आपको अलग से एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एरर नोटबुक के बारे में बताया था। उस नोटबुक पर आप वो क्वेश्चंस लिखोगे जिसमें आपकी गलतियां हो रही हैं। तो जो हर चैप्टर के लिए एक साइकिल है, उसमें होंगे 4 पॉइंट्स। पहला है कॉन्सेप्ट समझो, दूसरा पॉइंट है फॉर्मूला शीट बनाओ, तीसरा पॉइंट है पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, और चौथा पॉइंट है मिस्टेक्स को एरर नोटबुक में लिखना। एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। अब बारी आती है कि उसको रिवाइज कैसे करना है। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि फ़िज़िक्स को रिवाइज़ कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो फिज़िक्स में क्या होता है, आपके पास मोस्टली फॉर्मूलाज होते हैं और कुछ कुछ में आपको जो है कॉन्सेप्ट लगाकर उन्हें सॉल्व करना होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे एक टॉपिक है, उन सब टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन जो है आप फटाफट सॉल्व करोगे जब आप रिवाइज़ कर रहे होगे तो। और उससे पहले ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज़ करनी है। आप जितनी भी रिविजन्स करोगे उसमें आपको यही करना है। तो एक टाइम के बाद तो आपको इवन क्वेश्चंस के आंसर्स याद भी होने लगेंगे, वो जल्दी जल्दी आपसे सॉल्व होने लगेंगे, और उसके बाद आपको एरर नोटबुक्स के भी क्वेश्चंस रिवाइज करने ही हैं। एक पार्ट ऑफ चैप्टर्स ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसके क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, और अगर आप उनके फॉर्मूलेज याद कर लो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग बन जाता है। जिसमें सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसमें आपको फॉर्मूलेज ही याद करने होते हैं। और जो कैपेसिटेंस आ जाता है, कैपेसिटेंस में आपको कैपेसिटेंस निकालना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक सर्किट बना के दे देते हैं। चैप्टर्स के साथ साथ ऑल्टरनेटिंग करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाले चैप्टर्स जो कि सेकंड पार्ट में आ रहे
रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से फॉर्मूलाज याद करना है और इनको आप सॉल्व करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। अगर आप फिज़िक्स से डरते हो लेकिन आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद है तो मॉडर्न फिज़िक्स आपके लिए एक लाइफलाइन है। मॉडर्न फिज़िक्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं और अगर आपको फॉर्मूलाज उसके याद होते हैं तो वो झट से सॉल्व हो जाते हैं एंड उससे जो है सबसे ज़्यादा स्कोर मिलने के चांसेस होते हैं। अगर जो मैंने चैप्टर्स बताया है इन चैप्टर्स पर आप सबसे पहले फोकस करोगे तो आपका ऑलमोस्ट बहुत सारा नीट का सिलेबस जो है हो जाएगा। आई नो चैप्टर्स अभी भी बहुत सारे बचे होते हैं लेकिन इन चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और इवन इन चैप्टर्स को करके भी आप 70% फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको मूव ऑन करना है लास्ट के चैप्टर्स में, इवन 11th और 12th दोनों के। तो इसके बाद आप जाओगे सेमीकंडक्टर्स में, जहाँ पर लॉजिक गेट्स मैंने पहले भी बताया, लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ से सीधा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पूरा टेबल बना होता है और आपको चेक करना होता है कि किस टाइप का गेट है। इसके बाद आप जा सकते हो ऑप्टिक्स के चैप्टर्स में, जिसमें आ जाता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, उसके अलावा वेव ऑप्टिक्स। लास्ट में बचे हुए थर्मल फिजिक्स के चैप्टर्स। तो फिर अगर आप सारा सिलेबस ना भी करके मेरे बताए हुए चैप्टर्स भी कर लेते हो ना, तो आप लिख के ले लो 150 मार्क्स से कम तो आपके आएंगे ही नहीं। बट आपको ध्यान रखना है कि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। अगर क्वेश्चन में 45 दिया और आपने 45 की जगह 54 लिख के सॉल्व कर लिया, तो चाहे आपको पूरा सिलेबस आता, आपको पीएचडी भी हो रखी हो फिज़िक्स में, तो ये भी इसमें आपकी गलती हुई ना फिर। लेकिन वेट, पढ़ाई कर ली, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया और चले गए नीट का एग्ज़ाम देने। कुछ भूल रहे हो ना? व्हाट अबाउट द टेस्ट? लेट्स टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट। टेस्ट देने कैसे हैं, कितने टेस्ट देने हैं, किस चैप्टर्स के ज़्यादा देने हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपको अपना बताती हूँ मैंने क्या किया था। तो जनवरी के टाइम में ऑब्वियसली मेरा सिलेबस तो ज़ीरो पे ही मान लो। तो उस टाइम मैंने क्या किया था, जिन चैप्टर्स का मैं वीकली पढ़ती थी उन चैप्टर्स से रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट दे देती थी। क्योंकि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ भी बाय करते हो या फिर आप फ्री टेस्ट सीरीज़ भी ले रहे हो, वहाँ पर पहले पार्ट टेस्ट होते हैं, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो आपको जो है पार्ट टेस्ट देना है, उसमें वो वाले चैप्टर्स आपको देने हैं जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो रखे हो विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इफ़ यू आर गुड एट कंप्लीटिंग योर सिलेबस फास्टर, तो आप एक वीक में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट के स्कोर से बिल्कुल भी नहीं डरना है, टेस्ट देने से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप एक छोटी सी शीट से डरते हो। अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। आई मीन इट कैन, बट स्टिल यू हैव टू गिव टेस्ट। और मान लो इतनी मेहनत करने के बाद अगर टेस्ट में सच में अच्छे मार्क्स आने लग गए, तो किसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा? आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो अभी टाइम है। अगर आप 100 डेज़ देखो तो 100 डेज़ में 24 आवर्स होते हैं। 24 इंटू 100 आपके पास 2400 घंटे हैं। और अगर आप उसको मिनट से मल्टीप्लाई करोगे, इतनी मैथ्स तो मुझे नहीं आती है, खुद कैलकुलेट कर लेना, तो आपके पास बहुत टाइम है। यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड। मॉक टेस्ट भी दे लिया, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद क्या किया, स्कोर आ गया। चाहे स्कोर अच्छा हो या स्कोर बुरा हो, एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, आपको मॉक टेस्ट का रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपको देखना है कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही है। आप खुद देखोगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्या इसमें मेरे को कॉन्सेप्ट की कमी थी या फिर एक्चुअल में क्या था, मैंने सिली मिस्टेक की थी। उस चीज़ को भी आप सेपरेट लिख सकते हो कि क्या होता है। कभी कभी जो है बंदा जो है सिली मिस्टेक कर देता है, जैसे आपको पूरा फॉर्मूला याद है लेकिन आपने x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, तो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पहले पता लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर रूटीन की बात करें तो फिज़िक्स पूरे दिन नहीं पढ़नी है, पूरे 24 घंटे फिज़िक्स पर नहीं देने हैं। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ोगे तो आपका ब्रेन सैचुरेट हो जाएगा। फिर जो है आप चाह के भी एक ही पेज लेकर बैठे रह जाओगे और पूरा घंटा निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। इफ़ यू स्विच अप बिटवीन द सब्जेक्ट्स तो उससे आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश रहेगा और आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा। लेकिन सबसे पहले डे की शुरुआत आपको फिज़िक्स से ही करनी है। इन द एंड लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स। अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो कॉमन मिस्टेक में सबसे बड़ी गलती जो करते हो, कुछ बच्चों ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि उन्हें कौन से टीचर से पढ़ना है। मैं अपना बता देती हूँ, मैंने अलग सर से पढ़ा था। अलग सर के मैंने 2021 जो है वन शॉट्स वो वाले देखे थे, क्योंकि मुझे अलग सर का ही समझ आता था। अगर आप किसी और टीचर से रेजोनेट करते हो तो आप उन टीचर को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आज आपने अलग सर से पढ़ा, कल आप एमआर सर से पढ़ रहे हो, परसों आप किसी और सर से पढ़ रहे हो। एक टीचर के साथ ही चलना है। पहले हमें फेमिलियर होना है उनके पढ़ाने के तरीके से, तभी हम जाके
आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक गलती बच्चे और करते हैं, दिमाग बहुत शार्प है, फटाफट क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या किया, रिवाइज ही नहीं किया, फॉर्मूलेज याद ही नहीं है। अब क्या होगा, आता ही नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, एक वर्ड याद आ जाता तो पूरा फॉर्मूला पता लग जाता। ये नहीं करना है। अगर आप ये करने से बचना चाहते हो, खुद को गालियाँ नहीं देना चाहते एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, तो क्या करो, अभी से ही रिवीजन करना चालू कर दो। और स्पेस्ड रेपिटिशन बहुत ज़रूरी है। आपके ब्रेन भी एक चीज़ को एक बार में याद नहीं कर पाएगा, आपको उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन इज़ द की। अगर आप सिलेबस भी कम कंप्लीट करते हो लेकिन आप उसी सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते हो, तो आपके ज़्यादा चांसेस है बेटर स्कोर आने के एज़ कम्पेयर टू पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ और एक बार भी रिवाइज ना किया हो। आई होप आपको फिज़िक्स को रिवाइज करने का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। पहले आपको फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करने हैं। जो भी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि इस फॉर्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप मीटर ब्रिज की बात करो, तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन के टाइम। उसका फॉर्मूला पढ़ो, एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो। इसी को रिवीजन बोलते हैं। और टफेस्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना है, सीक्वेंस वही रखनी है जो मैंने बताई है। अगर आप सबसे पहले टफ़ चैप्टर ही स्टार्ट कर लोगे और आपके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी वेस्ट होगा। और दूसरी बात ये कि एक लेक्चर को आप 2x की स्पीड में देख सकते हो, लेकिन आपने अगर लेक्चर को 2x की स्पीड में देखा और आपको समझ ही नहीं आया और आपको उस लेक्चर को दोबारा से देखना पड़ गया, तो उससे भी टाइम वेस्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योर लेक्चर एट 1.5। 1.5 से ज़्यादा नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.75 पे आ सकते हो, बट 2x की स्पीड पे लेक्चर नहीं देखना। टारगेट बिना पूरा करें नहीं सोना है। अगर आपने टारगेट कल पे डाल दिया तो ऐसे आपके बैकलॉग्स बनते रह जाएंगे और वो बैकलॉग्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। अभी के लिए जो बैकलॉग्स है आप उनको साइड में रखो, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे स्टार्ट करो और एक हफ़्ते बाद मुझे रिज़ल्ट बताना। अगर आपको कोई भी डिफरेंस लगे तो प्लीज़ लेट मी नो। फ़िज़िक्स आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप फ़िज़िक्स को डिसिप्लिन के साथ करोगे तो फ़िज़िक्स आपके लिए एक हथियार बन जाएगा। एक बार आप फ़िज़िक्स को मुट्ठी में कर लोगे ना, तो फ़िज़िक्स में 150 से कम मार्क्स लाने का कोई चांस है ही नहीं। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी सेपरेट वीडियो चाहिए या आपको किसी एक चैप्टर पर सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर वही मिलेगा जिससे काम होगा। शायद आज एफ़र्ट छोटा लगे, बट रोज़ यही छोटे छोटे एफ़र्ट्स एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा।